नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना आप सभी का आपके लाइव में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे हिसाब से जो आपको बताने चाहिए वो लेके आया हूँ। और ये कुछ क्वेश्चन मैथ्स के हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें हमारे स्टैटिस्टिक्स के जो परसेंटाइल क्वार्टाइल हैं उसके हैं, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन के हैं। तो इनके बारे में अभी आपसे चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन में गिवन है कि एवरेज ऑफ द 50 स्टूडेंट्स इन ए बस इज 20 ईयर्स, यानी 50 बच्चों का एवरेज कितना है? 20 साल है। अगर कंडक्टर को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो एवरेज एज में 1 साल की बढ़ोतरी हो जाती है। तो एज ऑफ द कंडक्टर क्या होगी? देखो ये बात कंफर्म है, या तो उसको फॉर्मूले से कर लो या कॉमन सेंस से कर लो या मैथमेटिकल ट्रिक से करो, जो मैं आपको मैथ्स के एक अपने पूरे टॉपिक में समझाऊंगा। अभी समझना ध्यान से, एवरेज एज आपको निकालना है, मतलब एज ऑफ कंडक्टर निकालना है। तो 20 तो हाई कंफर्म, प्लस क्योंकि वृद्धि हुई कितने वर्ष की? 1 साल की। वहाँ लोग कितने हैं? टोटल 51। तो पुराना औसत प्लस औसत में वृद्धि या कमी होती तो माइनस लगा था, इंटू कुल व्यक्ति। तो 20 1 इंटू 51 कितना हो गया? 71 इसका आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर है। चलिए एक और देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ द 5 नंबर इज़ 40, मतलब 5 नंबर का एवरेज कितना है? 50 है। और एवरेज ऑफ अनदर 4 नंबर इज़ 50। तो 5 नंबरों कितना है भैया? ये है बाय डिफ़ॉल्ट 40, ठीक है। तो 5 का है, मतलब कि इनका टोटल के 200, और अगले 4 का भी कितना है? 50 इंटू 4, ये भी 200, टोटल हो गया 800। 800 में किसका, सॉरी 400 में किसका भाग देना है? 9 का, क्योंकि टोटल अभी है 3 9। जब 9 का दूँगा तो कितनी बार गए? 4 बार। 9 चौक 36 पे गए 40, कितने बज गए? सॉरी 9 चौक 36 बज गए, फिर 40, तो 40 के हिसाब से फिर 4 बार, तो ये 44.4444 चलता जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अजीब सा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं पहले। द परसेंटेज वैल्यू ग्रेटर देन थर्ड क्वार्टर, कितनी परसेंटेज वैल्यू थर्ड क्वार्टर से ग्रेटर होती है? अब देखो थर्ड क्वार्टर मतलब ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, जो मानो ये Q3 है, और ये खुद कौन सा नंबर पता है? 75% है। अब इसके ऊपर कितनी वैल्यू बची हुई, यानी ये कितनी है? वो है 25%। खत्म, आ गया आंसर। द परसेंटेज वैल्यू लेस देन थर्ड डेसिमल, अरे डेसिमल क्या करता है? डेसिमल 10 भागों में बांटता है। डेसिमल क्या करता है? बाय डिफ़ॉल्ट पूरी कहानी को, सॉरी व्हाट इज द परसेंटेज वैल्यू ऑफ द थर्ड डेसिमल? डेसिमल काम क्या है? पूरे भाग को 10 भागों में बांटता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये लेट इट बी 9। थर्ड डेसिमल मतलब कि ये खुद कितना होता है? 3 भाग कवर कर लिए इसने। हमें बताना है परसेंटेज वैल्यू लेस देन थर्ड। थर्ड से लेसर कितने लोग हैं? 30% है। अच्छा ग्रेटर बोलता तो ये वाला लेता, कितने भैया? 70% है। तो कॉमन सेंस है। कल एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा भी था, उसका भी अब जवाब दूंगा मैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ वैल्यू लाइज बिटवीन 5th एंड 25th डेसिमल? 1 मिनट, मतलब 5वां परसेंटाइल और 25वां परसेंटाइल, इनके बीच में कितने परसेंट वैल्यू है? तो सीधे 5वां और 25वां, तो इनका अंतर खुद का क्या है? ये है 20, तो इसका आंसर क्या होगा? 20% में 20 हमारा आंसर होगा। 5th एंड 25th परसेंटाइल, तो इसका आंसर क्या होगा? 5 और 25 20 क्या ऑप्शन में है? नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ 20। अच्छा अगला देखो, एक स्कूल में 25 टीचर हैं, ठीक है, उनकी मीन एज है 30 साल, ठीक है। एक टीचर रिटायर्ड होता है 60 साल का, और नया टीचर अपॉइंट होता है। तो मीन एज में सबकी जो मीन एज है वो 1 साल घट जाती है। तो नए टीचर की उम्र क्या है? बहुत सिंपल भाई, टीचर कितने हैं? 25, उनकी मीन एज कितनी थी? 30 साल। अभी कितनी हो गई? बाय डिफ़ॉल्ट ये
जो उम्र है, आपका पुराना व्यक्ति कितना था, 60 साल का। अब कोई नया आदमी आया, उसकी एवरेज एज क्या हो गई, कम। कितनी कम हो गई भाई, कुल व्यक्ति कितने हैं आपके पास, 25। तो 60 की जगह तो नया व्यक्ति आता है तो 25 आदमी की उम्र कम हो जाती है, 1 साल कम। तो 60 में से 25 का कितना आ गया बनी, 35। तो उस नए व्यक्ति की उम्र कितनी है, 35 वर्ष होगी। अगला देखते हैं, ध्यान समझिएगा। द एम ऑफ द टू सेट्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 9, मतलब कि दो संख्याओं का अर्थमेटिक मीन है 9, GM है 6, HM बताना है। अब तो कोई रिलेशन पता होना चाहिए, बहुत काम का रिलेशन है, AM इंटू HM इज इक्वल टू GM का स्क्वायर। अब मुझे क्या क्या पता है, मुझे AM पता है, HM निकालना है, GM मुझे पता है। तो GM कितना होगा, 6 का स्क्वायर में भाग दे दो आप 9 का, क्यों, ये डिवाइड में आएगा। तो 36/9 कितना हो गया भैया, 4। तो ऑप्शन क्या होगा मेरा आंसर, 4, और ये ऑप्शन नंबर ए। अगर देखते हैं, द एम ऑफ टू नंबर 6.5 एंड GM इज 6, द टू नंबर्स आर। आप देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको आपको सोचना ही पड़ेगा। आपको लंबा तरीका तो क्या कहता है, आपको पता है A+B अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है भैया, 6.5, यानी A और B की, A+B की वैल्यू कितनी है, 13। ठीक है, A+B की वैल्यू कितनी है, 13, 6.5 का 2 13। अब वो दो तरीके, मतलब चलो ठीक है, और A इंटू B, रूट AB कितना है, 6 का, तो AB कितना है, 36 का। भाई रूट AB बराबर 6 है तो AB बराबर 36। अब आपको निकालना होगा A - B का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है, A+B का होल स्क्वायर माइनस 4AB। ये वैल्यू रख देगा तो आपको A - B की वैल्यू मिल जाएगी। दो इक्वेशन मिल जाएंगी, A+B और A - B, तो सॉल्व कर लीजिएगा, A और B की वैल्यू आ जाएंगी। ये तो वो लंबा तरीका। अब कुछ कॉमन सेंस से करते हैं। हमें पता है A+B का योग कितना आ रहा है, 13। अब देखो ये ऑप्शन दे रखे हैं, 9 और 6 का योग कितना होता है साहब, ये तो 14 होता है, नहीं 15 होता है, ये तो ये नहीं हो सकता आंसर ऑप्शन से। 9 और 5 का 13 नहीं हो सकता, 7 और 6 का 13 ही हो सकता है, 4 और 9 कितने होते हैं, ये 13। दो आंसर होते हैं। अब सोच एक बार, इनका अर्थमेटिक मीन तो 6.5 आ जाएगा, पर मैं जब 4 और 9 का गुणा करूँगा तभी उसका ज्योमेट्रिक मीन पॉसिबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी हो गया कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर D क्या है मेरा आंसर। देखिए ऐसे सोचना होता है आपको एग्जाम में आगे, किस तरह आपको बिना कैलकुलेशन करके आंसर निकालने होते हैं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 × 9 उसका अंडर रूट, तो अंडर रूट से 2 बाहर आएगा और इससे 3 बार आएगा, आगे 6। जबकि अंडर रूट 7 × 6 करूँगा तो कुछ भी अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, जिसका ज्योमेट्रिक मीन निकल नहीं सकता। देखिए इसका ज्योमेट्रिक मीन आराम से निकल रहा है, वो कितना निकल रहा है, 6। चलिए आगे चलते हैं। MD, Q, D और P स्टैंड्स फॉर मीडियन, क्वार्टाइल, डेसिमल एंड ऑल। तो कौन सी कर नहीं सकते हैं, ये क्वेश्चन आ भी चुका है और पूछा भी जा सकता है। देखो ध्यान से, जो मीडियन है वही क्वार्टाइल 2 है, वही डेसिमल 5 है, और वही परसेंटाइल 50 है। तो ऐसा कोई रिलेशन दिख रहा है तो बताओ आप, कुछ दिख रहा था, ऑप्शन नंबर D हमारे पास है, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। खत्म। अगला, व्हाट इज द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू बिटवीन थर्ड डेसाइल एंड दी 30th परसेंट। तीसरे डेसाइल और 30th परसेंटाइल में क्या रिलेशन है, तो D3 ही क्या है, D P30, यानी ऑप्शन नंबर 3, डेसाइल 30%, परसेंटाइल भी 30% लाएगा, ये इसका आंसर का ऑप्शन में C। विच ऑफ द डेसाइल इज लेस देन द फर्स्ट क्वार्टाइल। एक ऐसा डेसाइल जो फर्स्ट क्वार्टाइल से लेसर है, फर्स्ट क्वार्टाइल होता है 25% पे, तो D1 D3 तो नहीं हो सकते आंसर में, ये हो गया कैंसिल। अगला देखते हैं आंसर, अगला देखते हैं, दोनों ऑप्शन आर D1 D2। हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि D1 भी 10%, D2 ये हुआ, D2 D3 ये नहीं है, तो नन ऑफ दीज नहीं है, तो इसका आंसर का ऑप्शन में भी। ठीक है, इन फैक्ट्री देर आर 60% लेबर्स एंड 30% स्क्राइब्स एंड 10% कैन एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, ऑन एवरेज लेबर इज ₹1600 पर मंथ। ठीक है, तो 60 × 16, ये कंबाइंड का एग्जाम्पल है। स्क्राइब इज 3000 पर मंथ, कितने लोग हैं, 30 × 3000,
और 10% एग्जीक्यूटिव है, तो 10% एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव सैलरी कितनी है? 8,000। अब इनका एवरेज निकालें तो टोटल तो कितना हो गया? 100 में 60, 20, 10, 100 कुछ नहीं। 16 6 16 6 96 तो ये हो गए। 96 और 90 है, 96 और 90 तो 90 90 180 180 और ये 600 चल रहा है, ठीक है। 180 और 600 चल रहा है, तो ये कितना हो गया? 1000। ये कितना है? 96,000। ये कितना है? 90,000। तो 1,86,000 तो ये हो गया, ठीक है। ये तो होगा 8,800 ये और 600 आपके पास ये है 6,000 रुपये, तो ये हो गया। ऐसे इसको जोड़ दीजिएगा, 80 जा रही है, बटे 3 कर दीजिएगा, तो अब देख लीजिएगा आंसर क्या आएगा। बटे 100 करें तो कितना आएगा? तो 16 6 96, तो 96,000 प्लस 90,000, 1,86,000 प्लस 80,000, तो 2,26,000 कुछ होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन में सी होगा। खत्म। अगला, द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 8, द न्यू ऑब्जर्वेशन इज 16 एडेड, द मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन इज व्हाट? फिर 7 का मीन कितना दे रखा है? 8, तो 7 को 8 56, तो 56 का योग हो गया, में ही 12 जोड़ दे। 56 और 12 कितने हो गए? 68, और 68 में किसको भाग देना है आपको? 8 का। नहीं, मीन ऑफ द 7 ऑब्जर्वेशन इज 8, तो अच्छा सॉरी 8 है भैया। 72 और 12 84 में किसको भाग देना है अपन को? 12 8 का। 16 इज एडेड, अच्छा 16 करना। 72 और 16 कितने हो गए? ये तो 88 हो गए। 88 में भाग देना है 8 का, तो 11 बार हो गया भाई। मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन कितनी है? 8 है, तो 7 8, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, 7 8 हो गया 56, 7 8 जा 56, तो ये और 16 यानी 72 में भाग दिया इसका 8 का, तो 9 आंसर हो गया इसका। सॉरी गलती मेरे से हो जाती है ये। ओके आगे चलते हैं। द सम ऑफ n ऑब्जेक्शन इज 360 एंड देयर मीन इज 42, देन द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट? अच्छा n ऑब्जेक्शन 630 है, ये सबमिशन x दे रखा है, एंड मीन दे रखा है आपको 42। अब देखो एक बार आपको पता है x बार क्या होता है? सबमिशन x अपॉन n, यही होता है ना। अब थोड़ा कॉमन से लगाना, ये आपको दे रखा है और ये दे रखा है, तो 630 में आप तो सिर्फ 42 का भाग दे दो, आपको n मिल जाएगा, ठीक है। काटा पीटी करते हैं, कितना आ गया? 15 ऑब्जर्वेशन होंगे इसका आंसर। खत्म। अगला देखा है, द 2 ऑब्जर्वेशन आर 10 एंड -10, देन हार्मोनिक मीन इज व्हाट? जो है ना, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, देखो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दो संख्याओं का जिनमें प्लस और माइनस साइन है, और जब भी आप इनका हार्मोनिक मीन निकालोगे, यानी ऐसी संख्या हो कि टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव सेम हो और उन पर चिन्ह प्लस माइनस किया जाए, तो ये हमेशा आंसर इन्फाइनाइट चला जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात करूँ, यहाँ पे हमने किस बात की? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन समान संख्या है पर चिन्ह अलग है, तो हमेशा इसका आंसर क्या होगा? इन्फाइनाइट। ये प्रॉपर्टी अपने आप में। पर अगर मैं बात करूँ हार्मोनिक मीन की या ज्योमेट्रिक मीन की, वहाँ पे अगर प्लस माइनस है और आपसे पूछे कि इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो ये बाय डिफॉल्ट ना प्लस होता है ना माइनस होता है, ये नन ऑफ दीज में चला जाता है, या कांट भी डिटरमाइन में चला जाएगा। पर अर्थमेटिक मीन की बात करें तो ये हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ये इनकी तीनों की प्रॉपर्टी है, तो इसका आंसर क्या है? 0। दैट्स इट। तो ये तीनों क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। सेम प्लस माइनस में है तो HM तो क्या होगा? हमेशा अनंत। प्लस माइनस में है आपके पास GM क्या होगा? हमेशा कांट भी डिटरमाइन, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अंदर एक इमेजिन नंबर बन जाएगा। और प्लस माइनस में AM क्या होगा? हमेशा 0। ये प्रॉपर्टी भी है आपके इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, लगातार बने रहें, आप होगे लाइव पर।